दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं केंद्रीय बजट का टू द पॉइंट लेके आई हूँ। टू द पॉइंट इसमें मैं बताऊंगी और वो आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पीआईबी के वेबसाइट से लिया है। भारत की मुद्रास्फीति कम हुई और स्थिर बनी हुई है और ये 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। मतलब भारत की जो मुद्रास्फीति है वो 4% की लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री ने 5 योजनाओं और पहलों का पैकेज दिया। मतलब देखिए 5 वर्षों में जो होगा कितने 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए उसमें 2 लाख रुपए का परिव्यय यानी खर्च आएगा और ऐसे 5 योजनाओं के पैकेज दिया गया है। दूसरा इसमें अगला पॉइंट है विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने तो 9 प्राथमिकताएं, यानी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट में 9 प्राथमिकताएं और विकसित भारत का लक्ष्य जो रखा है 2045 तक। अगला पॉइंट है कि बजट 2024-25 में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित, मतलब जो उसका मुख्य थीम था उसमें रहा रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित था। किसानों द्वारा खेती के लिए 32 कृषि एवं बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज देने वाली जलवायु प्रतिरोधी किस्में जारी की जाएंगी। किसान द्वारा कितने 32 कृषि एवं बागवानी फसलों की 109 नई उपज। अगला पॉइंट है अगले 2 वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से परिचित किया जाएगा। 2 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को खेती से परिचित किया जाएगा। इस वर्ष कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान घोषित किया गया। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान। 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। अगला पॉइंट है सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना, तो पूर्वोदय योजना उसमें शामिल है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश को कवर करेगी। महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन, यानी बजट में जो महिला से संबंधित महिला और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कितने करोड़ रुपए की, तो 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला पॉइंट है इस वर्ष ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुद्रा ऋण की सीमा वर्तमान में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। जो मुद्रा ऋण की सीमा है जो 10 लाख थी उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। सरकार ने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। मतलब 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को और ये 500 शीर्ष कंपनियां देंगी। इसी के तहत 5,000 रुपए दिए जाएंगे और 6,000 एक मुफ्त के रूप में दिया जाएगा, सहायता के रूप में। अगला पॉइंट है पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीबी और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास की आवश्यकता पूरा किया जाएगा। मतलब ये किस योजना के तहत है, पीएम आवास शहरी योजना 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। उसमें 1 करोड़ लोगों को घर दिया जाएगा और 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY का चरण 4 शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट है अगले 10 वर्षों में 1,000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष के साथ अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर जोर। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के जोर अगले 10 वर्षों में और इस पे खर्च 1,000 करोड़। दोस्तों ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे लगभग आपका बजट का इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को आयकर में बड़ी राहत। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत मानव कटौती में 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। पारिवारिक पेंशन कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत 58% से अधिक कॉरपोरेट कर प्राप्तियां एकत्रित हुई। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट है स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर जो कॉर्पोरेट टैक्स था 40 से घटाकर 35 कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स 40 से घटाकर 35 कर दिया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था निवेश को आकर्षित करना। कई भुगतानों पर 5% TDS को 2% कर दिया गया। अगला पॉइंट है निम्न और मध्यम आय वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए पूंजीगत लाभ की छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। एक्सरे पैनल, मोबाइल फोन,
पीसीबीए कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% की गई। सोना और चांदी समेत कीमती वस्तुएं सस्ती होंगी। सीमा शुल्क घटाकर, जो सोना चांदी समेत ये जो धातु है उन पे जो सीमा शुल्क है उसको घटाकर 6% कर दिया गया है। टैक्स स्लैब है जो कितने आय पे कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। 0 से 3 लाख पे शून्य यानी कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पे होगा 20% और 15 लाख रुपए से अधिक पे होगा 30%। दोस्तों ये एक न्यूज़पेपर का है, इसमें ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय को कितने आवंटन किए गए हैं वो तो चलिए देखते हैं। रक्षा मंत्रालय को 6.20 लाख करोड़, जो कि सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय में। सड़क परिवहन में 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय में 2.55, उपभोक्ता मामले में 2.23 लाख करोड़, गृह मंत्रालय में 2.19 लाख करोड़, ग्रामीण विकास में 1.80 लाख करोड़, रसायन एवं उर्वरक में 1.68 करोड़, संचार मंत्रालय में 1.37 करोड़, कृषि मंत्रालय में 1.32 लाख करोड़। और दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, इसमें है जो विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं दी गई हैं वो है, तो चलिए देखते हैं ये प्राथमिकताएं कौन कौन सी है। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन पहला, दूसरा विनिर्माण एवं सेवाएं, तीसरा अवसंरचना, चौथा है रोजगार एवं कौशल, पांचवा शहरी विकास, छठा नवाचार अनुसंधान एवं विकास, सातवां समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, आठवां ऊर्जा संरक्षण और नौवां है नई पीढ़ी के सुधार। तो दोस्तों ये रहे बजट टू दी पॉइंट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।